दुनिया उन्हें ही कुचलती है जिन्हें लगता है कि अच्छा बनना उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। असल में यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। आप सबकी सुनते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है कोई आपकी नहीं सुनता। कोई हेल्प मांगे आप रेडी, कोई कॉल करे आप अवेलेबल, कोई रूड बिहेव करे आप चुप, और कोई इग्नोर करे आप फिर भी पोलाइट। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वही लोग बिजी हो जाते हैं। यही प्रॉब्लम है नाइस गाय बनने की। नाइस गाय का मतलब गुड पर्सन होना नहीं है। नाइस गाय का मतलब है एक ऐसा इंसान जो बाउंड्रीज के बिना सबको खुश करने की कोशिश करता है। वो हाँ बोलता है जब उसका मन ना कर रहा होता है। वो स्माइल करता है जब अंदर से हर्ट होता है। वो रिस्पेक्ट देता है लेकिन बदले में डिसरिस्पेक्ट एक्सेप्ट करता है, और यहीं से गेम खराब होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, जो चीज हमेशा अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप हर वक्त फ्री हो, हर वक्त रिप्लाई करते हो, हर वक्त सामने वाले के मूड के हिसाब से एडजस्ट करते हो, तो धीरे धीरे लोग आपको पर्सन नहीं ऑप्शन समझने लगते हैं। मैकियावेली ने एक ब्रूटल आइडिया दिया था, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रूल बन जाओ। इसका रियल मीनिंग है, अगर लोग सिर्फ आपकी नाइसनेस की वजह से आपके पास हैं, तो वो आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। रिस्पेक्ट तब आता है जब सामने वाले को पता हो ये इंसान अच्छा है लेकिन वीक नहीं है, ये हेल्प करेगा लेकिन यूज नहीं होने देगा, ये पोलाइट है लेकिन अपनी इंसल्ट टॉलरेट नहीं करेगा। सोशल वर्ड्स में सिंगलर्स मैटर करते हैं। जब आप बिना लिमिट के सबके लिए अवेलेबल होते हो, आप लो वैल्यू सिग्नल भेजते हो। मेरा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लॉस करना कोई बिग डील नहीं है। और जब आप अपनी वैल्यू खुद कम दिखाते हो, दुनिया उसे और भी कम समझ लेती है। सबसे डेंजरस बात यह है कि आपकी काइंडनेस कभी कभी दूसरों के अंदर प्रेडिटर एक्टिवेट कर देती है। अगर आप हर इंसल्ट के बाद चुप रहते हो, हर मैनिपुलेशन के बाद माफ कर देते हो, हर सेल्फिश डिमांड के बाद ठीक है बोल देते हो, तो आप सामने वाले को ट्रेन कर रहे हो कि आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। द लूसीफर इफेक्ट का कोर आइडिया यही दिखाता है कि सिचुएशन और पावर मिलते ही नॉर्मल लोग भी क्रूल बन सकते हैं, और जब आप बाउंड्रीज नहीं रखते तो आप उन्हें पावर दे देते हो। आप सोचते हो मैं अच्छा हूँ इसलिए लोग मुझे वैल्यू करेंगे, लेकिन डार्क रियलिटी ये है, लोग अक्सर उन्हीं बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं जिनको तोड़ना मुश्किल होता है। ट्रू काइंडनेस वीकनेस नहीं होती, ट्रू काइंडनेस एक चॉइस होती है। एक वीक इंसान अच्छा बनता है क्योंकि उसके पास और ऑप्शन नहीं होता, लेकिन एक पावरफुल इंसान अच्छा बनता है क्योंकि वो चूज करता है। और दुनिया वीक गुडनेस को एक्सप्लॉइट करती है, लेकिन कंट्रोल स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करती है। इसीलिए नाइस बनना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पावरलेस नाइस बनना। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको अपने अंदर का मॉन्स्टर जगाना पड़ेगा। जॉर्डन पीटरसन का एक पावरफुल आइडिया है, यू शुड बी ए मॉन्स्टर एंड देन लर्न हाउ टू कंट्रोल इट। इसका मतलब है आप डेंजरस बनो, डिस्ट्रक्टिव नहीं, स्ट्रॉन्ग बनो, अब्यूजिव नहीं, फर्म बनो, रूड नहीं, बिल्कुल अयानो कोजी की तरह। वो पोलाइट दिखता है, काम रहता है, अननेसेसरी नॉइस नहीं करता, लेकिन उसकी बाउंड्रीज कोई क्रॉस नहीं कर सकता। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला स्टेप, नो बोलना सीखो, और नो के बाद एक्सक्यूजेस मत दो। सिंपल बोलो, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बस आपको अपने डिसीजन के लिए कोर्ट में प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप, अपने टाइम को प्रीमियम बनाओ। हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, हर प्लान के लिए अवेलेबल मत रहो, हर इंसान को अपनी एनर्जी का एक्सेस मत दो। जो चीज रेयर होती है वही वैल्यूएबल होती है, और अगर आपका टाइम हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल है तो लोग उसकी वैल्यू भी नहीं समझेंगे। तीसरा स्टेप, कॉन्फ्लिक्ट से डरना बंद करो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ना नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अपनी बाउंड्री को क्लियरली कम्युनिकेट करना। अगर कोई आपकी लिमिट क्रॉस करता है तो कामली बोलो, मुझे बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको लाउड होने की जरूरत नहीं है, आपको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, बस क्लियर होने की जरूरत है। क्योंकि जो इंसान अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं करता, दुनिया उसकी लाइफ के रूल्स खुद लिखने लगती है। दुनिया उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करती जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा बनो, लेकिन इतने भी अच्छे मत बनो कि लोग आपकी गुडनेस को वीकनेस समझने लगे। बी द पर्सन हु कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, नॉट द पर्सन हु नीड्स प्रोटेक्शन। कमेंट करके बताओ, नाइस गाय बनने की वजह से आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ। धन्यवाद।